मैं जानबूझकर 100 टन औद्योगिक मिर्च ले जा रहा था ताकि ट्रक पलट जाए, और जब मैंने देखा कि गांव वाले सब कुछ चुराने आ रहे हैं तो मुझे पता चल गया कि मेरी योजना सफल हो गई है। क्योंकि 9 साल पहले मेरे पिता एक ट्रक चला रहे थे जो चौरे गांव से होकर गुजरता था। तब ट्रक के टायर फट गए क्योंकि पूरी सड़क पर कीलें बिछी हुई थीं। वह उस हादसे में मर गए और जो सुअर वह ले जा रहे थे उन्हें गांव वालों ने लूट लिया। मुझे पता था कि यह कोई हादसा नहीं था। गांव वालों ने जानबूझकर कीलें बिछाई थीं ताकि ट्रक पलट जाए और वे माल लूट सकें। मेरी माँ उन्हें अदालत में घसीटना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने हंगामा किया और जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। पुलिस कुछ नहीं कर सकी और मामला ऐसे ही खत्म हो गया। 9 साल बाद मैं उसी जगह से ट्रक चला रहा हूँ, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मैं सामान्य मिर्चियां ले जा रहा हूँ, जबकि असल में वे औद्योगिक मिर्चियां हैं जिनकी तीव्रता लाखों यूनिट है। कम से कम आप सीधे आईसीयू में पहुंच जाएंगे। सबसे बुरी स्थिति में आप तुरंत मर सकते हैं। मैंने ट्रक गांव के पास एक रेस्टोरेंट पर रोक दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आया। बेटा, ये मिर्चियां कहाँ ले जा रहे हो? जिएजुन के एक बड़े रेस्टोरेंट में मिर्चियां पहुंचाने जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी तुरंत हंस पड़ा। मैंने उसे पहचान लिया जब मैं 9 साल पहले अपने पिता का शव लेने गया था। अगर उसने रास्ते में मेरे पिता को न रोका होता और उन्हें चिहुआ हुआ और माफे के गांवों से न गुजारा होता तो मेरे पिता कभी नहीं मरते। वह मुस्कुराते हुए बोला, युवक, आगे हाईवे पर काम चल रहा है। मैं तुम्हें शॉर्टकट वाले स्टेट हाईवे से ले चलता हूँ। मेरा गांव चौरे रास्ते में ही है। मुझे लिफ्ट दे दो। फिर बूढ़े ने पीछे मिर्चों से भरे ट्रक को देखकर और भी ज्यादा मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि यहाँ के लोगों को मिर्चियां बहुत पसंद हैं और मिर्च सुखाने का यह सही मौसम है। जब ट्रक चौरे गांव से गुजरता, अगर वे पहले से तैयारी कर लेते तो मेरा ट्रक कभी वापस नहीं आता। पूरे परिवार को मुफ्त में मिर्चियों से भरा एक ट्रक मिल जाता और फिर भी वे मुनाफा कमा लेते। वह इस योजना को अच्छी तरह जानता था क्योंकि वही आदमी था जिसे गांव ने ट्रकों को वहां से गुजारने के लिए भेजा था, और उसने पहले भी कई ट्रक चालकों को बर्बाद किया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार मैं तैयार था। यहाँ आने से पहले मैंने पहले ही एक और पीड़ित के रिश्तेदार के साथ एक व्यवस्था कर ली थी। मैं ट्रक चलाऊंगा और जानबूझकर उसे पलट दूंगा और छू अपराध के सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी लेगा। अरे बूढ़े आदमी, जल्दी ट्रक में बैठ जाओ। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी ट्रक में चढ़ गया। जैसे ही वह चढ़ा, उसने चुपके से अपना फोन निकाला और बाकी गांव वालों को माल चोरी करने की तैयारी के लिए संदेश भेज दिए। इसके बाद उसने मुझसे बातें करना शुरू कर दिया ताकि मैं सहज महसूस करूं। युवक, तुम्हारे ट्रक में यह कौन सी मिर्च है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसकी पैकिंग तो बहुत शानदार लग रही है। मुझे भी ठीक से नहीं पता, शायद कोई नई किस्म है। माल के मालिक ने कहा था कि ये मिर्चें बेहद महंगी हैं, लेकिन उसने गलत समझा। मोटी सख्त पैकिंग का मतलब यह नहीं कि वह शानदार है। इसका मतलब है कि अंदर की चीज खतरनाक है और उसे अच्छी तरह से सील करना जरूरी है, क्योंकि इस मिर्च में सामान्य मिर्च से 100 गुना ज्यादा कैप्साइसिन है। आमतौर पर यह खाने के लिए नहीं होती। इसका इस्तेमाल जैविक कीटनाशक, एंटी करोजन केबल कोटिंग और टीयर गैस बम बनाने में किया जाता है। इसकी विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक है। इसी वजह से मैंने इसे ढोने का फैसला किया। जितनी महंगी होगी उतने अच्छे दाम पर मैं इसे बेच सकता हूँ। बूढ़ा आदमी तो बस यही सोचता रहा कि अगर ट्रक पलट गया तो क्या होगा। उसे तो यह भी नजर नहीं आया कि ट्रक पर बड़े बड़े अक्षरों में खतरनाक सामग्री लिखा हुआ था। ट्रक चौरे गांव पहुंचते ही बूढ़ा बोला, बेटा, मेरे पेट में अचानक दर्द है, मुझे यहीं उतार दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। वह उतरने का बहाना ढूंढ रहा था क्योंकि कुछ मिनट पहले ही उसने गांव वालों को फोन करके बता दिया था जो आगे सड़क पर कीलें बिछा रहे थे। वह आगे नहीं जाना चाहता था। उसे डर था कि ट्रक पलटने पर वह कुचला जाएगा। मैंने शांतिपूर्वक कहा, थोड़ा और रुक जाइए, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। और फिर मैंने ट्रक की रफ्तार पूरी तेज कर दी। बूढ़ा घबरा गया और मुझे रोकने के लिए पैंट उतारने का नाटक किया। ट्रक रोको, अब और नहीं रुक सकता, यहीं कर दूंगा। मैंने कहा, शांत रहिए, हम ड्राइवरों ने सब देखा है। सीट के नीचे बाल्टी है, उसे इस्तेमाल करें। ट्रक रोकिए, मेरा घर भी पीछे छूट गया है। बूढ़े ने देखा कि हम दुर्घटना स्थल के पास हैं। वह डर गया और तैयार हथौड़ा निकाला। उसने खिड़की पर वार किया, पर खरोंच तक नहीं आई। बाबा, ये मजबूत शीशा है, आप घबराए क्यों हैं? हम गांव पहुंचने वाले हैं। बेटा, आगे मत बढ़ो, मैंने सड़क पर कीलें बिछवाई हैं। क्या? हार्वेस्टर के शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बूढ़े आदमी ने अब नाटक करना छोड़ दिया और मेरे कान में चिल्लाकर बताया कि उसने लोगों से कहा था कि सड़क पर जाल बिछा दें, कीलें फैला दें ताकि टायर पंचर हो जाएं और ट्रक पलट जाए। ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने ट्रक की रफ्तार कम की, लेकिन ट्रक पहले ही कीलों पर चढ़ चुका था। तुरंत ही टायर फट गए और ट्रक सीधे सड़क किनारे एक सुनसान सुअर के बाड़े में जा घुसा। शुक्र है मैंने सीट बेल्ट और शॉक जैकेट पहनी थी, इसलिए मुझे बस थोड़े चक्कर आए। पर बगल में बैठा बूढ़ा आदमी जड़ता के कारण ट्रक के अगले हिस्से में फंस गया। बाड़े की ईंटें उसके सिर पर लगीं, चेहरा खून से लथपथ था, सब तबाह हो गया। युवक, मुझे बचाओ, जल्दी मदद के लिए बुलाओ, उसने कहा। पर हाथ में फोन होने पर भी पुलिस को कॉल नहीं किया क्योंकि उसे गांव वालों को भेजे कीलों के संदेश डिलीट करने थे। पर खून के कारण वह डिलीट बटन नहीं देख पा रहा था। मैं कॉल करता हूँ बाबा, आप ठीक हैं? मैंने चिंता का नाटक कर उसे छुआ और उसका फोन गिरा दिया। फिर मैंने खिड़की खोली और मदद के लिए चिल्लाया, मदद करो, पुलिस बुलाओ। लेकिन दौड़कर आए लोगों ने मदद नहीं की। सबसे पहले आई चाची चांद ने मेरी मदद की पुकार सुनी, खिड़की से मेरा फोन छीन लिया और उसे फेंक दिया क्योंकि उन्हें डर था कि मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। सब मिर्च की बोरियां देख रहे थे। बूढ़े ने संदेश दिया था कि ये कीमती माल है, खूब कमाई होगी। चाची, हमें बचाओ। देखो, बूढ़े का चेहरा खून से सना है, वह घायल है, मैं तुम्हें हिला नहीं सकती। पुलिस एम्बुलेंस का इंतजार करो, वही बचाएंगे। हमारी परवाह किए बिना वह चिल्लाई, आओ जल्दी, मिर्च की बोरियां ले जाओ।
हम फिर से बहुत अमीर होने वाले हैं, सबके पास 3 मंजिला घर होगा। मैं सुध बुद्ध खो चुका था, दरवाजा खोलने की ताकत नहीं थी और सब धुंधला था। तभी भीड़ बोरियां और टोकरियां लेकर वहां पहुंच गई। उन्होंने जमीन पर बिखरी मिर्च की बोरियां उठा ली। युवक उन्हें पीठ पर लाद कर ले गए। बुजुर्गों ने 2 बोरियां घसीट कर उठाई। पास ही ट्राईसाइकिलें खड़ी थीं। ये संगठित अपराध था, सब अनुभवी थे। मैं ट्रक से चिल्लाया, मिर्च मत ले जाओ, ये खाने लायक नहीं है, अब ये मेरी है। हादसा हुआ है, चुपचाप मदद का इंतजार करो। एक बुढ़िया मजाक उड़ाते हुए बोरी घसीट कर चली गई। ये जहरीली है, मेरी बात मानिए। अरे हम थोड़ी मिर्च क्या ले रहे हैं, तुम कहानियां बना रहे हो। अगर जहरीली है तो तुम इतनी क्यों ले जा रहे हो। एक और ग्रामीण ने देखा कि बड़ी बोरियां तो पहले ही गायब हो चुकी हैं, तो वह जमीन से मिर्चें बीनने लगा। लेकिन जब वह पास गया तो इतनी तेज जलन हुई कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल सका। फिर भी वह हंसते हुए बोला, बहुत तीखी है, मुझे पसंद है। उसने सहते हुए मिर्चें अपनी बोरी में भर लीं। बाकियों ने भी वैसा ही किया। मैंने अब किसी को समझाना छोड़ दिया। चक्कर और मतली के कारण मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। अनजाने में ही मैं बेहोश हो गया। मेरा मिशन पहले ही पूरा हो चुका था, अब बारी थी चूक की।